जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 लेटेस्ट अपडेट, बड़ी खुशखबरी। जी हां, पीएम आवास योजना ग्रामीण में किस्त जारी कर दी गई है। बिल्कुल, जो भी ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पीएम आवास योजना का फॉर्म भरा था, उनकी किस्त जारी हो चुकी है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो आवास योजना का निर्माण शुरू कर रखे थे, पहली किस्त आ गई थी, दूसरी किस्त नहीं आई थी, तो उनके सभी के पैसे खातों में भेज दिए गए हैं। सरकार ने 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। वो 100 करोड़ रुपए सभी लाभार्थियों के खाते में गए हैं। पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और मैं आपको यहाँ पे दिखाने भी वाला हूँ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 पीएम आवास योजना ग्रामीण, किस्त हुई जारी, खातों में आए पैसे 100 करोड़ रुपए जारी, गरीबों के बनेंगे पक्के मकान, खुशखबरी। बिल्कुल, यहाँ पे आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं भाई। देखो, ये जो है यहाँ पे कुछ प्रूफ आपको दिखा देता हूं। राजस्थान की बात कर रहा हूं जी मैं, राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान की बात कर रहा हूं। भजन सरकार ने पैसे जारी कर दिए हैं 100 करोड़ रुपए, जो कि ये देख सकते हो आप, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कर कमलों के द्वारा प्रदेश के 35,800 किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 187 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण, यानी कि किसानों के भी बहुत सारे पैसे हैं वो जारी किए हैं। कई योजनाओं के पैसे जारी किए गए हैं किसानों के भी। ये मेड़ता सिटी नागौर से लाइव था, जो कि फर्स्ट इंडिया न्यूज की अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये 23 दिसंबर को सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 दिसंबर को ये पैसे जारी किए थे डीबीटी के माध्यम से। अपना रिमोट का बटन दबा करके सभी लाभार्थियों के खातों में पैसे जारी किए थे भजन सरकार ने। लाइव तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेड़ता सिटी नागौर से हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और अब मैं आपको और भी जो चीजें हैं, क्योंकि 23 दिसंबर 2025 को किसान दिवस था साहब, और इस किसान दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार है, उन्होंने मेड़ता सिटी नागौर में कार्यक्रम का आयोजन किया और वहां पे पधारे थे। ये राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन था। ये राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में आए थे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, और वहां पे इन्होंने जो है किस्त जारी की है। अब मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता ही चलता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आयोजन हुआ था, और ये जो भी अपडेट आती हैं ये सब आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको जो भी सरकारी योजना आएगी, कोई भी खबर आएगी, सारी की सारी अपडेट हो, खबर हो, कोई नोटिस हो योजना को, सब टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम में ज्वाइन करो सारा का सारा। और जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। बिना परीक्षा की भर्ती, संविदा की भर्ती, प्लेसमेंट एजेंसियों की भर्ती, लिमिटेड नौकरी, कंपनियों में जॉब, ठीक है, और तुम्हारी आंगनवाड़ी की भर्ती, राशन डीलर की भर्ती, योगा वाली भर्ती, तमाम भर्तियां आती रहती हैं राजस्थान में। सब भर्तियों की जानकारी आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अब यहां पे हम बात करते हैं कि 23 दिसंबर 2025 को 12 बजे डांगावास मेड़ता सिटी नागौर में यह सम्मेलन था, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी 2000 प्लस करोड़ की स्वीकृति जारी हुई, और भी किसानों को जो है 1200 करोड़ का हस्तांतरण हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान भी थे, जो माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास कृषि मंत्री थे, और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नागौर जिले में 351 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। अब यहाँ देखो राशि हस्तांतरण,
कितने पैसे किसानों के खातों में, मजदूरों के खातों में और लाभार्थियों के खातों में पहुंचे हैं वो अलग अलग दिया गया है। यहाँ पे कृषि और उद्यानिकी योजनाओं में 31,600 किसानों को 200 करोड़ रुपए जारी किए थे। कृषि आदान अनुदान में 5 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए जारी किए थे भजन सरकार ने। और यह है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसमें 18,500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए जारी किए थे साहब। यहां पे आप देख सकते हैं, ये मुख्य टॉपिक अपना यही है। 18,500 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पीएम आवास का फॉर्म लगा रखा था, उनके खातों में 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं साहब। तो 18,000 लाभार्थी हैं राजस्थान के जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर रखा था, उनको पैसे जारी हुए हैं, किस्त उनकी आ गई है। और दूसरी बात, ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो काम चला रखे हैं, भाई मकाना को काम चला दिया, पहली किस्त मिली, काम चला दिया, फिर दूसरी किस्त को नहीं आई, अटक गया पैसा, अब वो दूसरी किस्त भी जारी हो गई उनकी, तो अब वो आगे और काम चला देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये चीज है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में भी 4.5 लाख पशुपालकों को 200 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। और फिर 23 तारीख को तो वो हो गया, 24 तारीख को फिर जो भजन सरकार है वो सीकर और झुंझुनू जिले में 539 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं भजन लाल शर्मा जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पहुंचे हैं। फिर 24 दिसंबर 2025 को, गुरुवार थोड़ी है, ये बुधवार, ये गलत छप गया यहाँ पे, ये बुधवार था इसको तो, ठीक है। 24 दिसंबर 2025 को दोपहर 1 बजे शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी रामगढ़ शेखावाटी सीकर में इनका सम्मेलन था। इस सम्मेलन में गए हैं फिर मुख्यमंत्री जी अगले दिन, यानी कि 23 तारीख को तो वहां पे नागौर में थे, 24 तारीख को फिर यहाँ पे शेखावाटी में आए हैं। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये काम किए जाएंगे अब विकास कार्य, शिलान्यास, लोकार्पण, ये देख लो क्या क्या होगा शेखावाटी में, जो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई 2 साल में हमने क्या क्या कर दिया, वो सारी उपलब्धि यहाँ पे लिखी हुई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सारी फसल बीमा योजना है, किसानों का है पैसा, घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए हैं, मुख्यमंत्री गैस सब्सिडी योजना है, ठीक है, हर घर नल कनेक्शन, मुख्यमंत्री संबल योजना, ये सब दे रखे हैं इसमें। किसान सम्मान निधि के 2.43 लाख किसानों के खातों में 68 करोड़ हस्तांतरित कर दिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये काम है बिल्कुल। लेकिन हम अपनी जो मुख्य हेडलाइंस है वो यही है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 18,500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। बिल्कुल। अब बहुत सारे साथी ये भी कहेंगे कि सर हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब अपडेट आई थी आज से लगभग 2 महीने पहले, तो 2 महीना पहले शिविर लग गया, शिविरों में फॉर्म भरवाए गए थे कि भाई जो गरीब आदमी है, जो ऐसा कैंडिडेट है जो जिसके मकान नहीं है, जमीन तो खुद की है, प्लाट वलाट तो है उसके पास, कुछ ना कुछ तो है, बनाने के लिए तो है जगह, लेकिन मकान नहीं है साहब। अब गरीब आदमी पैसे कहाँ से लाए? तो इस वजह से यहाँ पे कैंप लगाए गए थे। उन कैंपों में देख लो, शहरी सेवा शिविर, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं तो शिविरों में आए और प्रधानमंत्री आवास योजना की स्टॉल पर जाकर योजना में आवेदन करें। फॉर्म भरवाए गए थे बाकायदा। ठीक है ना। अब जिन्होंने फॉर्म भरा था उनके पैसे आ गए। अब हम इसमें बात करते हैं कि सर क्या योग्यता होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो देखो, सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहो तो ऑनलाइन भी आप भर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हो तो आप अपनी ग्राम पंचायत या नगर पालिका से संपर्क करो। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसमें देखो, सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें नाम, जन्म तिथि सब कुछ ठीक ठाक होनी चाहिए सेम। परिवार के सदस्यों का आधार का विवरण और आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड। ठीक है जी। एक तो होगो आधार कार्ड, एक होगो जन आधार कार्ड, एक होगो राशन कार्ड, एक होगो राशन कार्ड, बैंक की पासबुक। ठीक, बैंक की पासबुक, बैंक खाता, पैसे भी तो आएंगे। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर है तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। भूमि दस्तावेज,
यानी कि अगर आपके पास में कोई पट्टा है जमीन का, कोई जमीन का कोई कागज है, कागज प्लॉट के, किसके कागज, प्लॉट, भाई जो प्लॉट है जिसमें आप मकान बनाना चाहते हैं उसका कागज तो होना चाहिए ना, आपका है कि नहीं, बस ये चीजें चाहिए, और आपके मोबाइल नंबर और आपकी फोटो, ठीक है, ये चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसमें ज्यादा लफड़ा है ही नहीं। बस आप गरीब हैं, आपको बिल्कुल आवास योजना का लाभ मिलेगा। बीपीएल वालों को तो बिल्कुल मिलता है, बीपीएल में कोई भी है जिसके पास मकान नहीं है वो बिल्कुल आवेदन करे, आपको लाभ मिलेगा। अब इसमें पैसे कितने मिलते हैं, पहले इसमें 1,30,000 थे, लेकिन अब एक अपडेट आई थी कि सर पैसे 2 लाख कर दिए गए हैं। तो भाई बहुत खुशी की बात है, 2 लाख कर दिए गए हैं तो 2 लाख मिलेंगे अब आपको। लेकिन वैसे जो इसमें पैसे मिलते हैं वो 1.30 लाख रुपए मिलते हैं, 1,30,000। लेकिन अब अपडेट आई थी, अब क्या अपडेट आई थी कि पैसे जो हैं वो 2 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो अगर 2 लाख रुपए सरकार देती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1-1.5 लाख में तो कई मकान बनेगा, खूब खींच के 2 कमरा बनेगा और भाई लाइट बाथ बनेगी, ठीक है, और लाइट बाथ भी नॉर्मल वाली, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बढ़िया लाइट बाथ बनाओगे तो 1 लाख तो उसमें लग जाएंगे। तो इस महंगाई के ज़माने में 1-1.5 लाख रुपए में आप पूरा मकान, पूरा घर नहीं बना सकते, 2 कमरे आपके बन जाएंगे और उसमें आपको गुजर बसर करनी पड़ेगी। लेकिन अब जब 2 लाख रुपए सरकार दे देती है तो 2 लाख में बढ़िया 2 कमरे बनेंगे, रसोई बन जाएगी, लाइट बाथ भी बन जाएगी, डंडो भी लग जाएगा, गेट भी चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आवास योजना के लिए आवेदन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और पैसों की चिंता नहीं है, सरकार पैसे देती है अगर आपका फॉर्म वेरीफाई होता है तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अगर किसी भी प्रकार की और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में अपना जवाब है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भर्तियों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।